हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन क्रमांक 10 देखेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया है। एक बार हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसे हल करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें एक समकोण त्रिभुज दिया है हमारे लिए। यहाँ पे देख लीजिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण समकोण हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और इसका एक कोण कौन सा है? इसमें क्यू कोण, ये वाला क्यू समकोण है, तो हम यहाँ पे क्यू नाम दे देंगे इसे। क्या नाम दे देंगे इसे? क्यू। ये हमारा समकोण हो गया। त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर, तो हम इसे पी नाम और इसे आर, और ये हमारा पहले से क्यू है। तो देखिए, इसमें पी क्यू की वैल्यू दी है हमारे लिए 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख लिया है। और यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। तो हम इसमें से एक की वैल्यू निकालेंगे पहले, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से इसे हम हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। आगे देखिए, हमें इसमें से एक की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए पहले। तो हम एक की वैल्यू निकालेंगे। इसमें पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी आर को यहीं रहने देते हैं और क्यू आर दिया है हमारा, इसे हम 25 के इधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगी ये संख्या। तो चलिए इसमें हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। आप देखिए, यहाँ पर हमें पी आर की वैल्यू मिल गई है। पी आर हमारा क्या होगा? इसमें पी आर हमारा ये है, पूरी पी आर ये भुजा है, तो इसकी वैल्यू हमारे लिए कितनी मिल गई है? 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, आगे हल करेंगे हम। जब हमारे पास ये दो भुजाएं हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी एग्जैक्ट भुजाएं निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसे हल करेंगे। चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं। तो देखिए, हमने पाइथागोरस प्रमेय लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? इसमें आगे हल करेंगे। इसमें हम कर्ण हमारा कितना है? इसमें पी आर, ये कर्ण की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पी आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पी आर और बराबर, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देते हैं, और लंब कितना है हमारा इसमें? क्यू आर, तो यहाँ पे हम क्यू आर लिख देंगे। ठीक है, और हमारा पी क्यू कितनी है? पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 है, लेकिन हम पहले पी क्यू लिखेंगे, उसके बाद हम इसकी वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू। अब देखिए, जिनमें सभी में स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देते हैं। अब आगे क्या करेंगे? इसमें हम सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पी आर है, तो पी आर यहाँ पे देखिए चित्र में पी आर, तो पी आर कितना है हमारा? 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 25 माइनस क्यू आर, और इस पर वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, बराबर क्यू आर है हमारा। देखिए क्यू आर कितना है यहाँ पे? क्यू आर हमारे लिए निकालनी है, तो हम क्यू आर को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे क्यू आर और प्लस इस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। और पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? चलिए इसे हम आगे हल करते हैं। यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर लिखा है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 25 का वर्ग कितना होता है? इसके हिसाब से ए स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 625। ठीक है, 625 और प्लस क्यू आर, यानी क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे और 2 की गुणा 25 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 50। और
क्यू आर लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए बराबर लगाए तो बराबर लगा देंगे, क्यू आर पे स्क्वायर लगाए तो क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है हमारा 25। अब देखिए ये क्यू आर यहाँ पर भी है, बराबर के इधर है, इधर बराबर के इधर क्यू आर है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 625 बचा और माइनस 50 क्यू आर। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या बचा है 25, इसे ऐसे लिख लेंगे। ये 50 क्यू आर है, इस तरफ ले आएंगे और 25 को हम इधर ले आएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे 625, इधर पक्षांतर करेंगे 25 का तो ये माइनस के हो जाएंगे 25, बराबर ये माइनस के 50 क्यू आर है, इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 क्यू आर। ठीक है, अब देखिए आगे हल करेंगे हम इसे, तो यहाँ पे देख लीजिए आप 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 600 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 50 क्यू आर है, तो यहाँ 50 क्यू आर लिख देंगे, 50 क्यू आर। ये 50 गुणा में है तो हम भाग में भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू आर बराबर 600 बटे 50, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और 12 पंजे कितने होते हैं, 12 पंजे 60 होते हैं, तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा हमारा, क्यू आर का मान हो जाएगा 12। जो हमारी भुजा इसमें थी क्यू आर लंब, ये वाली भुजा हमारे लिए मिल गई है क्यू आर, ये हमें 12 सेंटीमीटर मिल गई है। अब हम 25 ये वाली भुजा भी एग्जैक्ट मान निकालेंगे इसका, तो एग्जैक्ट मान कितना होगा, ये 13 है, तो देखिए इसमें हम कैसे 13 लाएंगे, आप देख लीजिए इसमें ये समीकरण 1 है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो इसी में हम क्यू आर की जगह पे वो मान रख देंगे और हम पी आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्यू आर समीकरण 1 उतार लेते हैं, आप ऊपर से हम पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है, तो क्यू आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 12, पी आर बराबर 25 माइनस 12, 25 में से 12 घटाएंगे तो कितनी आएगी हमारी, पी आर बराबर 13। ये हमारे लिए तीसरी भुजा भी मिल चुकी है, जिसका एग्जैक्ट मान कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, ये तीसरी भुजा करण भी मिल गई है। अब हमारे लिए ये तीनों भुजाएं मिल गई हैं, तो हम अब क्या करेंगे, अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था कि कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए और इसमें साइन पी के मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए यहाँ पे ये है साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं, तो चलिए हम इन मानों को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम साइन पी का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद कॉस पी का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद टेन पी के। अब देखिए इसमें हम थोड़ी आपके लिए और जानकारी देते हैं। यहाँ पे ये पी है, अगर यहाँ पे कोण थीटा होगा तो हमारी सामने वाली भुजा ये वाली ये लंब होगी और ये वाली भुजा आधार होगी और ये कर्ण होगी। यदि थीटा यहाँ पर होगा, आर पे होगा, तो हमारे सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगा और कर्ण दोनों में सेम रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है साइन पी, तो साइन पी का मान क्या होगा, अब देख लीजिए आप। चलिए हम हल करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये हमने चित्र अलग से बना लिया है। आप देखिए यहाँ पे, आप देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हमारे लिए सबसे पहले दिया है साइन पी, क्या दिया है साइन पी, तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, आपने पढ़े होंगे ये फार्मूला, ये साइन पी का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये आपके लिए हम छोटी सी ट्रिक बताते हैं, उससे आपके लिए याद करने में आसान होंगे। यहाँ पे एल ए एल और बटे के ए, ये वाला ये बॉक्स होगा, ये होगा हमारा साइन का, ये वाला बॉक्स होगा हमारा कॉस का, ये होगा टेन का। हमें साइन दिया है तो ये साइन का बॉक्स है, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। अब चित्र में देखिए लंब का हमारा साइन पी के हिसाब से, ये हमारा थीटा है ये वाला, तो इसके हिसाब से लंब ये होगा, तो इसका मान हमारे पास कितना है, इसका मान हमें 12 मिला है और इसका मान हमारे पास 13 है, तो लंब कितना 12 है और कर्ण इसमें कितना है 13 है, तो साइन पी का मान हम क्या लिख सकते हैं, साइन पी बराबर हो जाएगा 12 बटे 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, दूसरा क्वेश्चन था कॉस पी। कॉस पी बराबर क्या है,
कॉस पी बराबर क्या हो, ये दूसरा वाला बॉक्स किसका होता है, कॉस का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आधार बटे करण। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आधार बटे करण। देखिए साइन साइन पी का मान मिल गया, और इसी प्रकार कॉस पी का हम कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना है हमारा इस चित्र में, देखिए 5 है, और यहाँ पे जब थीटा ये होगा तो आधार हमारा ये होगा और हमारा करण ये होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, 5/13, 5/13 ये हमारा आंसर हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा था tan p, क्या था, tan p। tan p बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए tan p है, तो tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लंब बटे आधार, क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार लिख देंगे। अब लंब हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए लंब, इसमें देखिए पी, जब थीटा ये है, थीटा का काम ये कर रहा है, तो लंब हमारा 12 होगा और आधार कितना होगा 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 12/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे का। आई होप दोस्तों आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के पास इस क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।